मैं उसे डांट दिया या मैंने उसके थप्पड़ मार दिया, तुम्हें क्या परेशानी भाई? आप जब देने का नंबर आएगा तो देने के नंबर पे वो बैकवर्ड है, और जब लेने का नंबर आएगा आपका अलग लड़ना अगर भाजपा को फायदा दे रहा है तो आप मिशन मूवमेंट के साथ दगा कर रहे हैं। नमस्कार, द रेड माइक में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव बिल्कुल नजदीक हैं। 2024 का आगाज हो चुका है, काउंटडाउन शुरू हो गया है। राम मंदिर एक बड़ी चर्चा का विषय बन चुका है। श्रेय बीजेपी को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश, जहां से 80 सीटें लोकसभा की आती हैं, वहां बीजेपी का दबदबा है। मुस्लिम वोट बटा हुआ है। विधानसभा में लगभग मुस्लिम वोट उत्तर प्रदेश को समाजवादी पार्टी को मिला है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी साथ हैं, लेकिन साथ तो हैं, दिल अभी तक मिले नहीं। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा गई उत्तर प्रदेश के, खासकर वेस्टर्न यूपी में। उस वक्त एक नेता कांग्रेस छोड़ चुके थे, उनका नाम है इमरान मसूद। वो वापस कांग्रेस में आ गए हैं और अभी जो एक यात्रा चल रही है उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की, उसमें सबसे आगे हैं, जोड़ने का काम कर रहे हैं। और मुसलमान वापस जुड़ेंगे कांग्रेस से, नहीं जुड़ेंगे, क्या हिसाब किताब रहेगा, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इमरान मसूद हैं। इमरान साहब, आप सहारनपुर से यात्रा शुरू हुई कांग्रेस की, नई यात्रा है, उत्तर प्रदेश में यात्रा शुरू की गई, आप वापस आ गए हैं कांग्रेस में, क्या माहौल? देखिए, हमारा काम है पार्टी को मजबूत करना। हम बिना इस फर्क के कि कल क्या होगा, अपनी पार्टी का आधार तो मजबूत करें। मैंने इसमें एक थोड़ा सा ये करा कि चूँकि अनफॉर्चुनेटली कांग्रेस के पास सारा ही वोट चला गया और सब लोग अब इस इंतज़ार में बैठे हैं राहुल जी के भारत जोड़ो यात्रा के बाद जो माहौल बना और उन्होंने एक सद्भाव की मिसाल पेश की, तो सब लोग ये सोच रहे हैं कि कौन पहले जाए, उसके बाद हम जाएं। तो मैंने अपने तमाम लोगों से मशवरा किया और ख़ास तौर से अपनी कम्युनिटी में, और हमने कहा कि बेदारी मिल्लत के नाम से हमने एक कार्यक्रम स्टार्ट किया, जिसको हमने पिरान कलियर से वहाँ के सज्जादा नशीन अली मियाँ शाह साहब, कुतुब आलम के सज्जादा नशीन शाह महताब आलम साहब, इरशाद रब्बानी साहब, और जोगीपुरा जो हमारी शियाओं हजरात की बहुत बड़ी बारगाह है, वहाँ से मिर्ज़ा साहब को ले कर के, फिर बरेली से, मुरादाबाद से, बहुत तमाम जगहों से बात कर कर हम एक काम शुरू करा और पैगाम लेकर गए कि मुसलमान को बीजेपी के ख़िलाफ़ जो वोट डालने की आदत पड़ गई है, इसको छोड़ना पड़ेगा। मुसलमान को नेगेटिव तरीके से वोट डालना बंद करना पड़ेगा। जब जब मुसलमान ये जोर लगाकर वोट डालता है कि हमें बीजेपी को हराना है, तब तब बीजेपी जीतती है। तो हमारा कहना ये है कि आप वोट डालो, लेकिन जीत आने के लिए डालो, हराने के लिए नहीं। आपने सबको डाल के देख लिया, अब कांग्रेस को डाल दो। जब आप कांग्रेस को डाल दोगे तो फायदा ये होगा कि आपका वोट पड़ेगा, तो कांग्रेस के पास जो चितरा हुआ वोट है, झटका हुआ वोट है, वो सारा कांग्रेस के अंदर वापस आएगा। कांग्रेस के पास है क्या? उत्तर प्रदेश की बात करें तो आप वहाँ के नेता हैं। आप, हमें लग रहा है 2019 में राहुल गांधी के बाद आप इकलौते नेता थे जिनकी जमानत बची थी, और आपने अच्छा परफॉर्म किया था। आप अपने इलाके में अच्छी पैठ रखते हैं, विधायक रहे हैं। ये बताइए, कांग्रेस के पास वोट कौन सा है? मैं उसी की तैयारी करा रहा हूँ। अगर ये वोट हमारा आता है पार्टी में, तो फिर जो दूसरा वोट इधर उधर छिटका हुआ है, वो सब लोग वोट आना शुरू हो जाएगा। और दूसरी, मुसलमान की जो एक आदत बन गई है कि मुसलमान बीजेपी को हराने के लिए वोट देता है, तो बीजेपी को एक फ़ायदा मिलता है उसका। बीजेपी एक उसके अंदर अपने लोगों के अंदर जो नेगेटिव प्रचार उनका है करने का, वो उसको करने का काम करते हैं। तो हमें किसी के खिलाफ नहीं, हमें मोहब्बत की दुकान जो राहुल जी ने खोली है, उस दुकान को मजबूत करके हमें अपनी जीतने की बात करनी है, हमें हराने की नहीं करनी है। अभी कांग्रेस की यात्रा चल रही है, कुछ माहौल बन रहा है, कोई बड़ा नेता तो पहुंचा नहीं। प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश छोड़ दिया है, अविनाश पांडे आए हैं। ऐसा लग नहीं रहा है कि कोई बहुत ज़्यादा कोई खास उत्साह है। उधर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में आप लोगों की बुरी हार हुई है हिंदी आर्टलैंड में। उत्तर प्रदेश में बुरे हालात हैं ही। कुछ ऊर्जा लग रही है कि कांग्रेस में है, जिंदा हो पाएगी लोकसभा चुनाव में?
देखिए, हम लोग कोशिश कर रहे हैं और हमारे यहाँ जो यात्रा शुरू हुई बहुत उत्साह के साथ शुरू हुई, और जो यात्रा चल रही है बहुत उत्साह के साथ सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, आज बरेली में थी। तो लोगों के अंदर उत्साह है, खूब तेजी के साथ चल रहा है। हम तो सब जगहों पर देख कर आया हूँ, खुद कराया मैंने। राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है। बीजेपी का हर चुनाव का घोषणा पत्र में वादा था कि हम राम मंदिर बनाएंगे। कोर्ट का आदेश हुआ, राम मंदिर बन गया। प्रधानमंत्री मोदी जी यजमान हैं, नजर आएंगे आपको। स्टेशन के उद्घाटन से लेकर के रोड शो कर रहे हैं। राम मंदिर बहुत भारी पड़ने वाला है बाकी विपक्षी दलों को, ऐसा संकेत है, ऐसा समझ में आता है। देखिए, राम मंदिर का जो विषय है, राम आस्था का विषय है। और जहाँ तक इस राम मंदिर बनने का सवाल है, राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बन रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जब राम मंदिर का निर्माण हो रहा है तो फिर उसके ऊपर किसी को एतराज़ नहीं है। हमारे लिए तो कोई मुद्दा है नहीं कि किसी के लिए मुद्दा हमारी कम्युनिटी के लिए रहा हो, कोई मुद्दा नहीं है। राम मंदिर कोई मुद्दा नहीं है मुसलमानों के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। राम सबकी आस्था के प्रतीक है, बन रहा है। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया बनाने के लिए, जिस जगह पर था वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया, उसके बाद कोई मामला बचा नहीं। तो हमारे लिए क्या मुद्दा रह गया? राम आस्था का प्रतीक तो है ही। राम को अल्लामा इकबाल ने इमाम हिंद लिख दिया। तो राम के बारे में, तो राम के अस्तित्व के बारे में या राम के बारे में तो कोई सवाल खड़ा ही नहीं हो सकता ना कोई सवाल किया जा सकता। लेकिन जब राम मंदिर पर राजनीति होती है और राजनीति होगी, बीजेपी प्रचार करेगी, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहां दंगा 2013 का हुआ था। भले ही विधानसभा चुनाव में थोड़ा मुजफ्फरनगर शामली इलाके में राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी को एज मिला हो, लेकिन अब भी जो दंगों के जख्म हैं वो सामने आ जाते हैं। और इस बार तो राम मंदिर है, पोलराइजेशन होगा ही होगा, ऐसा लगता है। देखिए, बीजेपी को तो बात ही वही करनी है, उसके अलावा उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। उन्हें रोजगार पे बात करोगे, नहीं करेंगे। आप उनसे किसान की आय दोगुना करने के ऊपर बात करोगे तो पिछले 10 साल में गन्ने के ऊपर 1 रुपया नहीं बढ़ाया, बात नहीं करेंगे। कहाँ गई किसान की दोगुनी आय? ये तो सब हिंदू बन जाते हैं ना जब वोटिंग, जब चुना। अभी वो किसान विसान आप बातें कर रहे हो, मैं बहुत प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ इमरान भाई। मैं भी जर्नलिस्ट हूँ और आप भी जमीनी नेता हैं। कैंडिडेट बात करिए, दिल खोल के, मैं दिल खोल के सवाल पूछ रहा हूँ। फिर तो हिंदू बन के वोट कर देते हैं और ऐसा होता है। वो कहते हैं चलो ठीक है, बीजेपी ने ये किया हो गया, पर हमारा राम मंदिर देखो बन गया है। अब राम मंदिर से ऊपर क्या है, राम से बड़ा क्या है? देखिए, यही तो बीजेपी का है लग कि बीजेपी ने एक ऐसी धर्म के नाम के ऊपर चाशनी पिला दी। कैसे कि आप उसको केवल काउंटर, कैसे इमरान मसूद कैसे काउंटर करेंगे अपने अपने? मुझे पता है प्रियंका गांधी से आपकी फिर मुलाकात हो गई, राहुल जी से हो गई, वापस से आप इतने करीबी थे उन लोगों को, उनको समझाएंगे कैसे, जनता को कैसे समझाएंगे कि रोजगार पे बात करें? कांग्रेस का कैंपेन क्या है? देखिए, कांग्रेस का तो राहुल जी ने कहा ना, आप अब इनसे पिछड़ों की और अति पिछड़ों की जनसंख्या के ऊपर बात करें तो ये इसके ऊपर कन्नी काटते हैं। उनकी गिनती कराएंगे नहीं है, क्योंकि उनको तो सिर्फ एक चश्मा दिखा करके उनको केवल एक रंग में रंगना है उनको। आप जब देने का नंबर आएगा तो देने के नंबर पे वो बैकवर्ड हैं, और जब लेने का नंबर आएगा तो लेने के नंबर पर वो धर्म के नाम पर आएंगे। वो हिंदू हैं। हाँ, वैसे काम कर जाता है ये कार्ड। राजस्थान में और मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में जातिगत जनगणना की बात हुई थी, भारी पड़ गया वहाँ पे कार्ड। अभी लोगों की समझ में नहीं आया पूरा। देखिए, जब तक लोगों की समझ में ना आए, मुझे लगता है कि हम समझा पाने में कामयाब होंगे। हमारी आबादी क्या है, बैकवर्ड की आबादी क्या है, कितने % बैकवर्ड है। जब तक बैकवर्ड की आबादी का आपको पता नहीं होगा, तब तक आप बैकवर्ड के हित की क्या बात कर सकते हो? राहुल जी ने पत्रकारों से ही सवाल पूछा कि आप में कितने पिछड़े वर्ग से आते हैं, तो पूरा सन्नाटा था, एक भी नहीं था। तो यही स्थिति पूरे वर्गों के, पूरे उसके अंदर है, हर चीज के अंदर। तो राहुल जी ने जो मुद्दा उठाया है वो सामाजिक मुद्दा है। राहुल जी ने जो बात करी है वो समाज के अंदर रहने वाले उस आखिरी तबके को वो मुख्य धारा में लाने के प्रयास कर रहे हैं, जिसकी तरफ वो देख भी नहीं रहा है कोई। अखिलेश यादव और आप लोगों का अलायंस हो जाएगा ऐसा लगता है, पर सीटें कांग्रेस के हाथ तो ज़्यादा आने वाली नहीं है। वो तो कह रहे हैं कि आप पर सीट कैंडिडेट लाइए, हम आपको टिकट दे देंगे। अब ये देखिए, ये बड़े नेताओं का मसला है, इसमें मैं कुछ नहीं बोल। इमरान मसूद चुनाव लड़ेंगे? ये भी पार्टी तय करेगी मेरी। इमरान मसूद चुनाव लड़ेंगे तो फिर कांग्रेस से कौन चुनाव लड़ेगा? ये भी एक बहुत अच्छा सवाल है। इमरान मसूद जब से कांग्रेस में वापस आए हैं, हर बयान बिल्कुल सोच समझ के नाप तोल कर दे रहे हैं। बहन जी ने आकाश अपने भतीजे को बना दिया है पार्टी का अपना
जो कहा जाए राजपाट देंगी वो, उन्होंने अपना पॉलिटिकल ईयर अनाउंस कर दिया है। आप उस पार्टी से आए हैं, मायावती का भविष्य क्या देखते हैं? देखिए, बहन जी की जिम्मेदारी है सबसे पहले उस मिशन मूवमेंट को बचाना, जो मिशन मूवमेंट बनाने में उन्होंने पूरा जीवन लगा दिया। अब ये जिम्मेदारी भी उनकी है, चूंकि उस मिशन मूवमेंट के ऊपर खतरा, उसके अस्तित्व पर खतरा हो रहा है इस वक्त। आज भारतीय जनता पार्टी सबसे ज़्यादा अगर किसी को डेंट देने का काम करेगी तो वो बहुजन समाज पार्टी को, और आप उसी को किसी तरह फ़ायदा देने की अगर बात सोच रहे हैं, आपका अलग लड़ना अगर भाजपा को फ़ायदा दे रहा है तो आप मिशन मूवमेंट के साथ दगा कर रहे हैं। आप बी टीम कह रहे हैं, आप भी मायावती को, मैंने बीजेपी बी टीम नहीं कहा है, बीजेपी को फायदा बचाने की बात कर मैंने बी टीम नहीं कहा, मैंने कहा ये मिशन मूवमेंट बचाने की जिम्मेदारी बहन जी की है। आप बोला कि बीजेपी को फायदा बचाने का काम कर रहे हैं। अगर आप अलग लड़ेंगे, आप अलग लड़ेंगे तो उसका सीधा फायदा बीजेपी को होगा। आप चाहते हैं कि बसपा भी इंडिया अलायंस में आए? निश्चित रूप से कि सबको आना चाहिए। देखिए, आज लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है, आप लड़ते रहिए, उसके बाद कुछ नहीं होने वाला है। ओवैसी साहब को बुलाएंगे, कहेंगे उत्तर प्रदेश में ओवैसी साहब से अलायंस कराइए फिर। हैं? देखिए, ओवैसी साहब के बारे में, क्योंकि ओवैसी साहब की बात का मैं कोई ऐसे नहीं कहता कि उनको वो कोई गलत है या कोई वो है, लेकिन ओवैसी साहब के हर मूव का, राहुल गांधी तो बी टीम कहते हैं बीजेपी के, आपके नेता। पूरी बात सुनिए। मैंने अपना पूरा सवाल कर लिया। हाँ, मैं पूरी, लेकिन उनका ओवैसी साहब का हर मूव जो है, उनका हर कदम भाजपा को फायदा देने वाला क्यों होता है, ये बड़ा बड़ा सवाल है। उनके हर कदम से फायदा होता है। अजहरुद्दीन के खिलाफ उन्होंने कैंडिडेट लड़ा दिया, बाकी जगह कैंडिडेट नहीं लड़ाए, तो आप मतलब उनका हर कदम जो है वो भाजपा को फायदा देने वाला क्यों है? उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव भी कह रहे हैं लड़ाएंगे। वो लड़े लड़े इलाके में भीड़ तो बहुत आती है देखने के लिए उनको। इंशाल्लाह हम जब लड़ेंगे तो दिखाई देगा क्या है क्या नहीं है, क्या कह सकता हूँ मैं। आप की अभी जब आपकी यात्रा शुरू हुई, दिल्ली में बैठक थी उत्तर प्रदेश को लेकर के, क्या कुछ चर्चाएं हुई? उत्तर प्रदेश की क्या रणनीति है? नहीं, अब ऐसी कोई चर्चा नहीं। देखिए, हम लोग अपनी पार्टी के संगठन को मजबूत करने में लगे हुए हैं। हम चाहते हैं हमारी पार्टी का आधार बने। अपनी पार्टी का आधार बनाने का तो अधिकार सबको है। कल को गठबंधन होगा, गठबंधन में कौन सीट लड़ी जाएगी, कौन नहीं लड़ी जाएगी, ये फैसला पार्टी नेतृत्व करेगा। प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी उत्तर प्रदेश में किसी सीट से? देखिए, हमारी ख्वाहिश को अगर पूछेंगे तो हम कहेंगे लड़ना चाहिए, लेकिन निर्णय तो उन्हीं को करना है। कौन सी सीट? मैं तो कहूँगा मेरी सीट से लड़ लें। अब सहारनपुर? मैं तो कहूँगा कि मेरी सीट से लड़ लें। देखिए, हमारी नेता हैं और हमारे लिए फख्र की बात है कि वो हम उनका चुनाव लड़ाएं, हमारे लिए तो बहुत फख्र की बात है। राहुल गांधी जी को बोलेंगे, आपने क्या लगता है कि अमेठी चुनाव लड़ना चाहिए उन्हें? पिछली बार हार गए थे। देखिए, निर्णय राहुल जी का है, निर्णय राहुल जी का है, इसमें हमारा कोई रोल नहीं। ये राम मंदिर को लेकर के हमेशा ये कहा जाता है कि आप चूंकि इमरान मसूद भी हैं और आप उस इलाके में आप रसूख भी रखते हैं, जो दंगे हुए उत्तर प्रदेश में उसमें काफ़ी आपने भूमिका निभाई लोगों के साथ। पीस कमेटी की मीटिंग प्रशासन ने भी आपकी मदद मांगी, आप करते भी रहते हैं, सामाजिक आदमी हैं, राजनीतिक परिवार, सामाजिक परिवार से आते हैं। आपको लगता है कि मुसलमान को ये समझ में आएगा जो आप कह रहे हैं, राम मंदिर का मुद्दा चर्चा होगी, राम मंदिर पे हो गया, बोलेगा बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया, सब सारे भाषण होते हैं, लोग देते हैं आकर के? देखिए, लोक लुभावनी बातें मुसलमान को कई बार अट्रैक्ट करती हैं, लेकिन मुसलमान को ये बात सच्चाई के साथ स्वीकार करनी चाहिए कि जब हम देश के अंदर हैं तो जिस देश के अंदर है वहाँ के संविधान को, वहाँ के दस्तूर को, वहाँ के आइन को, वहाँ के कानून को मानना हमारा सबसे पहला फर्ज है। और जब वहाँ कानून ने ये फैसला दे दिया, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया, उसके बाद इसके ऊपर कोई सवाल होने का मतलब ही नहीं है। और आप देखिए, मुसलमान ने कहीं इसके ऊपर सवाल किया भी नहीं है। तो ये जो तमाम उलेमा मौलाना बोला करते हैं राम मंदिर को लेकर के, वो क्यों बोलते हैं? देखिए, हर आदमी का अपना अपना उनका एजेंडा है, उनका अपना एजेंडा है, वो अपनी दुकान चलाने के चक्कर में लगे रहते हैं लोग। मैं किसी के बारे में कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन अब जो चीज़ वापस नहीं आ सकती, एक साहब ने बयान दे दिया, हम तो सिर्फ वही, जो चीज़ आप ला नहीं सकते हो, जो चीज़ हो नहीं सकती है, जो मुमकिन नहीं है, आप उसके ऊपर क्यों कौम को बरगला रहे हो? अरे, अब तरक्की की बात करो, आप नफरत की बात क्यों बढ़ाते हो? क्या भाजपा इसको हरा देगी, भाजपा को ये हरा देगी? आप क्यों नफरत की बात सिखा रहे हो मुसलमान को? छोड़िए नफरत की बात भाई, मोहब्बत की बात कीजिए ना। आप जो काम नहीं हो सकता, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हो गया, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर के बाद वो मंदिर का निर्माण हो गया, अल्लाह ताला उन लोगों को मुबारक करे जो जिसको होना है।
हमसे हमें क्या मतलब? अब कोई कहे कि मस्जिद, वो जो धानीपुर में मस्जिद बन रही, मैं तो उसे मानने को तैयार नहीं हूँ। हाँ, लोग कह रहे हैं कि वो मस्जिद जो बन रही जगह मिली। मैं तो मानने को तैयार नहीं हूँ। ये कोई मुआवजा है? मुसलमान मुआवजा लेगा क्या? फिर तो इसका मतलब आप हमें मुआवजा दे रहे हो। फिर जो हमारा है, हमारा, आप मतलब अपने फैसलों में विरोधाभास क्यों कर रहे हो? अपने फैसलों में विरोधाभास क्यों कर रहे हो? तो ये धर्म जो है एक ऐसी चीज है जो आदमी का अपना व्यक्तिगत मसला है, और हर व्यक्ति को अपना धर्म मानने की आजादी है। हमारा कानून भी, दस्तूर भी, आइन भी हमें देता है। तो इसके ऊपर इतनी चर्चा करके इस देश के अंदर दिक्कत यह है कि देश के बुनियादी मुद्दों को छोड़ करके राजनीति धर्म के इर्द गिर्द चला दी। ईमान भाई, वो मैं हर बार का बड़ा घिसा पिटा सवाल है, मैं कई बार पूछ चुका हूँ, लेकिन जब भी मैं मिलता हूँ तो मैं, क्योंकि चुनाव नजदीक आने, फिर मैं पूछूंगा। फिर वो आप जैसे चुनाव में खड़े हो गए, IT सेल चलाएगा, वो बोटी बोटी वाला बयान आपका जो चल जाता है, बोटी बोटी वाला बयान। पिछली बार भी आपको याद हो, जब सपा गए तो पूरा बयान चल गया। ये बयान कैसे आप उसको, इस पर कैसे जीत पाएंगे उस बयान को जो आपने कहा उस वक्त? देखिए, मेरा जुमला तो जुमला नहीं है। मोदी जी के 15 लाख जुमला हो गए। अरे भाई, मैंने भी जुमले में बात की, तुमने भी जुमले में बात की, मैंने माफी भी मांग ली। अब तुम कब तक इसे चलाते रहोगे? घिसी पिटी चीजों को चलाते रहो। ये तो जुमले हैं, पश्चिम उत्तर प्रदेश के रोज जुमले हैं। रोज गाली टप्पा दिखाई देगा वहां, तो ये सब काम आम है, वहां कुछ नहीं है। अब अभी मैं 3 दिन पहले, 4 दिन पहले मुझसे एक ने कहा, साहब आपने वहां थप्पड़ मार दिया। किसको? मैंने किसका मार दिया भाई? मेरा भतीजा, मैं उसे डांट दिया या मैंने उसके थप्पड़ मार दिया? तुम्हें क्या परेशानी भाई? भाई तुम्हें क्या परेशानी? सोशल मीडिया के दौर में जो है, काफी सोच समझ के बोलना से, आप बात और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हर आदमी थोड़ी ना आपका बयान दिखा करके कहाँ माहौल बना लिया जाए, ये भी तो आपको सोचना पड़ेगा। मैंने तो कह रहा ना, सियासत उनका जुमला जुमला है, हमारा जुमला जुमला नहीं है। ये बहुत अच्छी बात है साहब। उन्होंने भी जुमले में बात कह दी, मैंने भी जुमले में कह दी। कौन सी वो? उन्होंने 15 लाख डाल दिए क्या खाते में? जिस दिन 15 लाख डाल देंगे खाते में, उस दिन आप मुझे फांसी पे चढ़ा देना। इमरान मसूद साहब, हमेशा विबाकी के साथ बात होती है। समाजवादी कांग्रेस में थे, फिर समाजवादी पार्टी चले गए, फिर बसपा से होते हुए कांग्रेस में वापसी कर ली है। काफ़ी अहम भूमिका रही जो यात्रा चल रही है कांग्रेस की उत्तर प्रदेश में, भारत जोड़ो यात्रा, दिल जोड़ो यात्रा, तमाम जोड़ो यात्रा है वो। अब उसका फ़ायदा कितना मिलेगा 2024 में पता चलेगा। उत्तर प्रदेश में कुछ तो करना पड़ेगा। अलायंस तो है समाजवादी पार्टी के साथ, टिकट सीट को लेकर के अभी बहुत माथापच्ची होनी है, खींचतान होनी है। प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश छोड़ दिया है। अब बीजेपी तो खैर राम भरोसे है, और वो भरोसा उसे सत्ता में काबिज भी करा चुका है। अब 2024 में क्या होगा? उत्तर प्रदेश से बीजेपी काफ़ी ताकत लेके जाती है और दिल्ली तक पहुंच जाती है। तो अगर बीजेपी को रोकना है तो उत्तर प्रदेश में रोकना पड़ेगा, और अभी उसके लिए विपक्ष को बहुत मजबूत तैयारी करनी है। सहयोगी शायन अस्कर के साथ सौरभ शुक्ला, द रेड माइक के लिए।